So guys, today we have Mr. Chandan Singh ji, Senior Sales Head of Seven Spear Investment. Welcome sir. थैंक यू सर काफ़ी सारे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के एंड काफ़ी सारी क्वायरीज आती हैं कि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. सो एक क्लाइंट के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल के लिए क्या निकल के आता है? अगर हम एज पर देखें रेट के अकॉर्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें या लिविंग स्टैंडर्ड देखें, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या बेटर ऑप्शंस एक क्लाइंट के लिए हो सकते हैं? आकाश, आज के डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे गोदरेज एक हॉट प्रॉपर्टी बनती जा रही है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज का जो रेट है 22,000 से 25,000 का रेट जा रहा है. या डेफिनेटली. और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है 17,000 से 18,000 के आसपास का रेट आएगा. ओके, 17,000. सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे. अब रेट आपने देखा 17 से 18, तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास स्पेस बनता है. जो आज रेट 22,000 25,000 जा रहा है, तो एक स्पेस बनता है आपके पास. दूसरा, एंड यूजर पर्पज से जो आपने पूछा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ आ रही है. साथ ही साथ लग्जरी लिविंग का जो बात किया आपने, इसमें 15 एकड़ में मात्र 6 टावर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको 2100 स्क्वायर फीट से लेकर के 3700 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शन आते हैं. साथ ही साथ एमिनिटीज, जिसमें कि आर्टिफिशियल लेक एरिया आता है. आप सोच सकते हैं कि 15 एकड़ में मात्र 6 टावर और सारे 80% प्लस आपके ओपन एरिया रहेंगे, जिसके अंदर आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स एमिनिटीज, पार्क, जिसमें बड़े पेड़ लगा रहे हैं. ये लगभग 20 साल पुराना. आपको सोच के आश्चर्य लगेगा. आप इस प्रोजेक्ट को जरूर अपने क्लाइंट को बताइए. उनके लिए बड़ा हॉट केक है. अभी कुछ नहीं, सिर्फ यूआई चेक ले रही है कंपनी. 25 लाख का यूआई चेक जा रहा है. जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है आपको अलॉटमेंट किया जाएगा. उसके बाद बैंकेबल करेंगे रेडा के बाद. रेजिडेंशियल तो सर आपने बता दिया, बट कमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है. सो एक आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कमर्शियल क्या आप सजेस्ट करते हैं एक्सप्रेसवे पे? आज के डेट में मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए देखता हूँ कि क्लाइंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं. हाँ बिल्कुल. कि मैं किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ जो हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, एक कैपिटल एप्रिसिएशन आए, साथ ही साथ रेंटल में मुझे ये चैलेंज ना हो कि प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या इनके पास फुटफॉल है इस प्रोजेक्ट के लिए. ये सारे क्वेश्चन आते हैं. तो उस सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है द्वारका. द्वारका दिल्ली. द्वारका दिल्ली बिल्कुल एयरपोर्ट के पास. UR2 जो एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके बिल्कुल नियर बाय, जिसके आसपास वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो रहे हैं. ये शुभभूमि इसके नियर बाय आपने देखा है, ऑपरेशनल है. साथ ही साथ प्रपोज्ड है एम्बेसी के लैंड बैंक यहाँ पे. उसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स ग्राउंड प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने भारत बंदना पार्क डेवलप हो रहा है 226 एकड़ में, जिसके अपनी फुटफॉल है. एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो रहा है भारत बंदना पार्क. वर्ल्ड वाइड से कोई अगर दिल्ली घूमने आता है तो उनके लिए बड़ा हैपनिंग प्लेस रहेगा. इसमें बोटिंग एरिया, लेक, लगभग 36 मॉन्यूमेंट बन रहे हैं. मतलब एज ए टूरिस्ट प्लेस जितने लोग आएंगे यहाँ पे, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है अपने प्रोजेक्ट ओमैक्स की, द्वारका की. जो ओमैक्स द्वारका सेक्टर 19B में आता है, विद इन प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स एरेना बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का. तो सर इसमें एज पर लाइक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको इसमें इन्वेस्ट करने से क्या क्या रिटर्न्स उसको मिल रहे हैं? क्लाइंट के अगर प्रोस्पेक्ट से देखें आप, तो क्लाइंट 3 चीज पे ध्यान देना चाहिए क्लाइंट. ओके. एक, सबसे पहले जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या सिक्योर है. डेफिनेटली. सिक्योर होने के लिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट के अपनी फुटफॉल हो, आसपास के सेक्टरों पे या द्वारका पे डिपेंडेंसी ना हो उसकी. इनके अपने फुटफॉल है. विद इन प्रोजेक्ट आपका स्पोर्ट्स एरिना बन रहा है. 12 महीना कोई ना कोई इवेंट होता रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड. एक फुटफॉल ये बनता है. बिल्कुल इसके सामने भारत बंदना पार्क है, एक फुटफॉल वो बनता है. इनके साथ 5 स्टार होटल्स लगता है. इनके साथ ही इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका 5 स्टार क्लब हाउस डेवलप हो रहा है विद बैंकेट हॉल. तो इसके अलग फुटफॉल है. मतलब पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में फर्स्ट टाइम इस टाइप का प्रोजेक्ट आया हुआ. प्लस आपका 22R ये प्रोजेक्ट ओन रहेगा कमर्शियल का, मार्केट ओन रहेगा. सुबह 3 बजे तक, सुबह 5 बजे से ओन रहेगा और सुबह 3 बजे तक ये मार्केट ओपन रहेगा. नाइट क्लब वगैरह सारे फैसिलिटीज होंगे.
एक सिक्योर ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि आपको रेंटल प्रोस्पेक्ट से अभी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डे 1 से 12% का रिटर्न देगी आपके इन्वेस्टमेंट को कंपनी। तीसरा ये इनका है सबसे ज्यादा रेंटल प्रोस्पेक्ट से आफ्टर पोजीशन 7% का रेंटल गारंटी दे रही है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस पर आपको 7% रेंटल गारंटी दे रही है। एंड अगर ये अपने आप में आप देखें तो प्रोजेक्ट जैसे आपने मतलब इतनी सारी चीजें बताई, तो नो डाउट की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा एक एंड लेवल तक जा रही है द्वारका के अंदर। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो एप्रिसिएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना एप्रिशिएट इसको होना चाहिए? कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट बनने तक का हमारा एक्सपेक्टेड है मिनिमम 2x, मिनिमम 2 गुना। अगर आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो ये मान के चलें कि प्रोजेक्ट बनने तक का 10 करोड़ तो होना ही होना है। बाकी रिटर्न एंड आपका रेंटल वो अलग चीज नहीं। वैसे नो डाउट ये पॉसिबल भी है, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट एयरपोर्ट एंड सारी चीजें यशु उमियान भारत बाग आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 times इट्स नॉट अनरियलिस्टिक। ये एक्चुअली डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है और कस्टमर के लिए ये हॉट केक एक और है। इसमें कमर्शियल में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, हर टाइप के ऑप्शन है यहाँ पे। सो चंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपको, आप यहाँ पे आए। थैंक यू आकाश जी। एंड आई थिंक काफी सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या नॉर्मल जो लोग कमर्शियल की तरफ या रेजिडेंशियल की तरफ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, उनके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे काफी हद तक। एंड इसी तरह हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।